I think you are showing a notification on the side. Now it's okay. Not visible right now. Okay. आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका देखो कहाँ है, कौन से हेमिस्फीयर में है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अगर देख रहे हो, समझ चुके हो, पूरे कोऑर्डिनेट्स को समझ रहे हो तो बताओ नॉर्थ अमेरिका किस कोऑर्डिनेट में। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है एशिया की तरफ है ईस्ट और इधर है वेस्ट। तो वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में तो ही है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में तो है ही, साथ में नदर्न वेस्टर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई कर रहा है बेटा। कौन? नदर्न अमेरिका। इस बात का एकदम ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं, इस चीज को देखते हैं ये कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में समझे, नॉर्थ अमेरिका को समझाता हूँ। चलो अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अगर कॉन्टिनेंट कोई है तो वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, पहला कौन है? एशिया। दूसरा कौन है? अफ्रीका। क्या है बेटा? अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब देखो बेटा, अमेरिका दो है यहाँ। हमने दिखाया जो है, जितने सारे मैप्स हमने देखे हैं अभी, मैप्स में हमने अमेरिका को दो दिखाया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। हाँ, दो हैं, एक नॉर्दर्न साइड, एक साउथर्न साइड, इसलिए पूरे को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्दर्न और एक सदर्न अमेरिका। ठीक है, अब एक को सेपरेटली पढ़ेंगे और दूसरे को भी सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ नॉर्थ अमेरिका को समझते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कौन आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट, जिसे तुम अमेरिका अमेरिका कहते हो ना बेटा, वो अमेरिका नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, कनाडा ऊपर, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको ऊपर, रसिया। ठीक है, ग्रीनलैंड, ये सारा किस में आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका में ही आएगा। और ये कौन सा, कितने नंबर पे आता है सारे कॉन्टिनेंट में? ये थर्ड नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चलो समझते हैं इस चीज को। अब अलाइन इट, सॉरी, अ लिंक, इट लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये है क्या? चलो समझाता हूं। ठीक है, अब नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक पतली जमीन, एक पतला कम लेंथ का जमीन जो कंटिन्यूस आगे की तरफ बढ़ा हो और दो कंट्रीज को एक साथ जोड़ रहा हो, उसे कहते हैं इस्थमस। देखो यहां देखो, ये वाला हिस्सा जो ये रेड लाइन के अंदर है, ये वाला हिस्सा, ये तुम्हारा क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है। और ये वाला हिस्सा क्या है तुम्हारा? साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इन दोनों को ये कौन जोड़ रहा है? ये देखो, ये वाला हिस्सा, एक लैंड, पतली सी जमीन का एरिया है बेटा, जो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, और इसको कहते हैं इस्थमस। जब एक पतला सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्ट द टू लैंड एरिया विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज इस्थमस। और ये एरिया पनामा है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस बात को एकदम याद रखना, इट मे बी पॉसिबल कि एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, ये इस्थमस ऑफ पनामा क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड थ्रू विच नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन विद द साउथ अमेरिका। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो एक बड़े से मैप में भी इसको दिखा देता हूँ, जिसे तुमको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब ये देखो, ये हमारा मैप है ना, यहाँ इसमें क्लियरली विजिबल तो नहीं है, दूसरे मैप में दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो मैप है हमारा, इसमें देखो, ये वाला जो मैप है इसमें दिखा रहा हूँ। अब ये जो हिस्सा है देखो, ये रेड कलर का, ये पतली सी लाइन ये गई है ना, ये वाला हिस्सा, मैं ज्यादा उस पे पेन नहीं चलाऊंगा, नहीं तो वो और बड़ा हो जाएगा। अब ये देखो, बस ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये एक पतली सी लैंड एरिया किसको जोड़ रही है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ रही है। और इसी एरिया को हम क्या कह रहे हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। देखो मैंने इन सर्कल भी कर दिया है इसको, इस्थमस ऑफ पनामा कह रहे हैं इसको। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? चलो अब समझते हैं आगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये इस्थमस ऑफ पनामा है ये पूरा। ठीक है, ये पतला सा लैंड एरिया जो दो कंट्रीज को एक साथ जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या था? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दूसरा, ये साउथ अमेरिका से जोड़ता है किससे? इस्थमस ऑफ पनामा से। और इसके बाद अब इसका लोकेशन मैंने बता ही दिया कि वेस्टर्न साइड में होगा और नॉर्दर्न साइड में ये
होगा। इज इट क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है मेरा तुमसे, क्वेश्चन है, तुम इस सवाल का जवाब दोगे, ठीक है? अब मेरे को बताओ, अब एक और मेरा सवाल है, उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। मैं 1 मिनट, बस 1 मिनट में पूछता हूँ और आपको उस सवाल का जवाब देना होगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। अभी पूछ रहा हूँ, बस वेट फॉर ए वाइल। अभी आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब बस आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। बस 1 मिनट। चलो, ये वाला हमारा डायग्राम तो आपने देखा ही होगा, बट इसको एक बार और देख लेते हैं, समझो ये इस बात को। अब ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका को अब तुम्हें बताना है, ध्यान से सुनो। नॉर्थ अमेरिका में मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक तो हमने जो था वो बताया, अब तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है कि अब बताओ नॉर्थ अमेरिका कितने साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और दूसरी बात, इसके ईस्टर्न साइड में कौन वाटर बॉडीज है और वेस्टर्न साइड में कौन सा वाटर बॉडीज है। चलो तुमको 10 सेकंड देता हूं, जल्दी से देख के बताओ और जल्दी से सोच के बताओ। ओके, तो देखो, कोई बात नहीं, बताया, जो आप बता रहे हो सही बता रहे हो। चलो मैं भी बता दे रहा हूँ, इस बात को समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेरे बच्चा लोग। चलो इधर देखो, ये है नॉर्दर्न अमेरिका, इसके ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है और वेस्टर्न साइड में क्या है? पैसिफिक ओशन। तो दो साइड से ये किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडी से घिरा हुआ है कि नहीं, बताओ। एक साइड से क्या है? अटलांटिक ओशन और दूसरा पैसिफिक ओशन। यहाँ एक और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चलो मेरे, मैं जिस तरीके से ध्यान से स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तुम भी एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देखो, तो तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ और तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। तुम उस चीज को समझ के बड़ा सरप्राइज होगे कि हाँ ऐसा है क्या, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखो, मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखना, स्क्रीन पे। अब मेरे को अटलांटिक ओशन देख रहे हो तुम लोग, अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ध्यान से देखो, मेरी जो पेंसिल है उसको ध्यान से देखना और अब समझते रहना, ठीक है? ये वाला हिस्सा, ये ऐसे, ये पूरा, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे, कुछ ऐसे जा रहा है क्या? ये पूरा का पूरा ऐसे, चलो और अच्छे से बनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये ऐसे ऐसे होके जा रहा है क्या? पूरा अटलांटिक ओशन। तो ये देखो, ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, ओशियन वाला पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है। अब बताओ ये कौन से अल्फाबेट से मैच कर रहा है? कौन से अल्फाबेट से? एस से, ठीक है? अब इट मींस अटलांटिक ओशन जो होता है वो कैसा हुआ है? एस शेप का है, आपके बुक में दिया हुआ है, नॉर्मल सी बात दी गई है, ठीक है? तो चलो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी हमने समझ लिया। नॉर्थ अमेरिका दो साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है, एक साइड से अटलांटिक ओशन और दूसरी साइड से पैसिफिक ओशन। तो ये हमारा कवर हो गया नॉर्थ अमेरिका। और हमने ये भी देखा कि ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, जो ये है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताना, बोलो बोलो जल्दी। हाँ, दैट इज, कमेंट बॉक्स में भी लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि ये क्या है, ये क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा है बेटा। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमने क्या पढ़ लिया था? नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया। अब बारी है किसकी? साउथ अमेरिका की, ठीक है? मैंने एक छोटा सा मैप यहाँ भी ऐड किया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो कि साउथ अमेरिका कहाँ है। नॉर्थ अमेरिका हमारा ऊपर वाले हिस्से में था, नीचे वाले हिस्से में आ जाओ, क्या आएगा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से चलो, साउथ अमेरिका, अब तुम इतना जान गए हो कि अब तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो, ठीक है? चलो तुम्हें जवाब देना है कि साउथ अमेरिका, ध्यान से मेरे सवाल को सुनो और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जब भी तुम पढ़ रहे हो इस टाइम पे आना, तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये है क्या। मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। चलो बताओ, साउथ अमेरिका जो है बेटा, साउथ अमेरिका कौन कौन से लाइन कौन कौन सी लाइन साउथ अमेरिका से क्रॉस हो रही है, या कौन कौन सी लाइन पास कर रही है बेटा साउथ अमेरिका से? चलो जल्दी बताओ आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख लो, ठीक है? क्या है बताओ? दैट इज, चलो तुम्हारी बारी, लिख लिया? जल्दी कमेंट बॉक्स ओपन करो और उसमें लिखो पहले कि साउथ अमेरिका से कौन कौन सी लाइन पास करती है। पहली लाइन
इक्वेटर। ध्यान से देखो, चलो मैं फिर से वो बड़ा वाला मैप ओपन कर देता हूँ जिससे तुमको क्लियर हो जाए। तो चलो देखो, ध्यान दो, ये हमारा साउथ अमेरिका है और इसे होके गुजर रही है कौन सी लाइन, ये हमारी इक्वेटर गुजर रही है, और ये क्या है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। इज इट क्लियर, एनी डाउट? तो ये दो लाइंस किससे गुजर रही है बेटा, साउथ अमेरिका से। तो इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछ लो। चलो समझो, तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। अब ये बार बार तुम देखोगे ना ये वाला डायग्राम वर्ल्ड मैप का, तो तुम्हें क्लियर होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है। या क्लियर जब पेपर देने बैठोगे ना तो क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे भाई यहाँ से तो ये चीज है, ठीक है, यहाँ लोकेट करना आसान होगा। बार बार इस मैप को देखो तुम, बार बार जब इस मैप को देखोगे ना तो तुम्हें लोकेशन क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसका भी आंसर अगर मन करे तो कमेंट बॉक्स में डालना, अदरवाइज लीव, कोई बात नहीं, ठीक है। साउथ अमेरिका जो है बेटा, वो कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है, कौन से हेमिस्फीयर में, जल्दी बताओ। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न, नॉर्दर्न? तो ज्यादातर इसका हिस्सा किस में आ रहा है बेटा, वेस्टर्न पार्ट में आ रहा है। वेस्टर्न में भी कौन, सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, ठीक है। और एक और अच्छी बात बताऊं तो यहाँ एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ये जो हमारा कौन है बेटा, साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका के दोनों साइड कौन से ओशियन है, जल्दी बताओ। एक साइड तो हमारा पैसिफिक ओशियन है, कौन, वेस्टर्न साइड पैसिफिक ओशियन और ईस्टर्न साइड अटलांटिक ओशियन। दोनों साइड क्या है, ओशियन है बेटा, कौन सा, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। इज इट क्लियर, एनी डाउट? तो हमने साउथ अमेरिका को देखा कि क्या है, ईस्टर्न साइड से कौन से ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, और वेस्टर्न साइड से कौन से ओशियन से, पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ फिर से आ गई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चलो समझ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट नेम ऑफ माउंटेन इज एंडस माउंटेन। उस माउंटेन का क्या नाम है, जल्दी से बताओ। उस माउंटेन का नाम है एंडस माउंटेन। क्या नाम है बेटा, एंडस। अब दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट अगर माउंटेन रेंज है तो कौन है, एंडस। अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, उसने सुना है कि लार्जेस्ट माउंटेन रेंज तो हमारे हिमालय की है, सबसे लॉन्गेस्ट बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं किसकी, माउंट हिमालय की, जिसे तुम हिमाद्री कहते हो ना। तो अब इस बात को यहाँ ध्यान से सुनो, इस लाइन में पूरा इसका लॉजिक छिपा हुआ है। क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो। लॉजिक ये है कि ये पूरा का पूरा देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में देखो, ध्यान से देखो बेटा, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में देखो, ये वाले रीजन में ये पूरा माउंटेन्स दिख रहे हैं ना तुमको, ये पूरा अप टू डाउन पूरा का पूरा ये क्या है, माउंटेन्स ही तो है। मतलब लंबाई में ये एक दूसरे से होते हुए एक माउंटेन रेंज, दो माउंटेन, एक माउंटेन रेंज, दो माउंटेन रेंज, तीन माउंटेन रेंज, ऐसे ढेर सारे माउंटेन रेंज लॉन्गिट्यूडनली लंबे तरीके से ऐसे फैले हुए हैं बेटा, ऐसे। मतलब लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मतलब ऊंचाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ लंबाई की बात हो रही है कि बहुत ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं लेंथ वाइज। वैसे तो सबसे लंबी हाईएस्ट पिक तो हमारा है, हमारे पास है कौन सा, हिमालय, हिमाद्री, ठीक है। बट लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, दैट इज व्हाट, एंडस माउंटेन, सबसे दूर तक फैला हुआ है पूरे। देखो पूरे साउथ अमेरिका में तो एक साइड में कौन है, एंडस माउंटेन ही तो है पूरा का पूरा। इज इट क्लियर, एनी डाउट? तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। यहाँ लॉन्गेस्ट हमने बोला है, क्या बोला है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है ये, ठीक है, ना कि हाइट वाइज। इज इट क्लियर? चलो एक और चीज यहाँ, एक और चीज यहाँ क्लियर कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, दिस कॉन्टिनेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजोन जो है वो कहाँ है, यही है। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या नील रिवर पढ़ा था, नाइल रिवर, वो क्या थी, सबसे लंबी थी, लॉन्गेस्ट। यहाँ है लार्जेस्ट। इस बात दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, वो है लॉन्गेस्ट, ये है लार्जेस्ट। और इस रिवर को चलो दिखा देता हूँ, ये भी देख लो तुम कि ये रिवर कितनी लंबी है और कहाँ से कहाँ तक गई है। इधर देखो,
ये हमारा नील रिवर है, ये अच्छा अमेजन, अच्छा अमेजन को मैंने सो रिप्रेजेंट, हाँ यही तो है, देखो ये देखो, ये ये है, ये पूरी जा रही है। अच्छा रुको, ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे वाटर बॉडीज क्लियरली मेंशन होंगी यहाँ, ठीक है। ये जो तुम्हारा ये है ना, ये पूरा का पूरा, ये कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर है बताओ, जल्दी बताओ। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है, ठीक है। कहाँ से गुजर रही है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका के पास सबसे बड़ी रिवर है, कौन सी, अमेजन नदी। इज इट क्लियर, एनी डाउट? तो चलो ये चीज हो गया। अब दो चीजें बची है, हम फटाफट उसको भी कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर का, फुल टू बस क्वेश्चन आंसर वहां डिस्कस करना है और कुछ नहीं। और मैं कह रहा हूं कि अगर वो सेशन तुमने ज्वाइन कर लिया, वो लेक्चर ले लिया बेटा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे उनके 90% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, अगर उस वीडियो को देख लेते हो। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और उसमें तुम्हारे हर एक सवाल का जो एग्जाम में आ सकता है वो सारे सवालों का जवाब होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो एकदम कनेक्ट रहो एग्जाम से पहले तक और पूरी चीजें देखेंगे और समझेंगे और तुमको एक एक आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब लास्ट के दो हैं, जल्दी जल्दी उनको फिनिश कर लेते हैं। लास्ट एक और एक नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन चलो मैं दिखा देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमने अभी तक पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखो ये वाला है, क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा। देखो इन जितना सारा दिख रहा है ना, सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, बाबू, छोटू बाबू है, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट का सबसे प्यारा सा कॉन्टिनेंट कौन सा है, छोटू सा, ऑस्ट्रेलिया है बेटा। छोटुआ कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ओके। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इंटायर, और ये एक चीज और यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि इट इंटायरली प्रेजेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका लोकेशन कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, ये पूरी तरीके से किसमें है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है बेटा। ये देखो, ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, पूरा का पूरा एक इसमें ईस्टर्न साइड में है। और कौन से हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा पड़ रहा है, कौन, ओशिनिया, ठीक है, ओके। आगे चले, तुम्हें पता है एक और रिसेंटली एक और कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है इसी के बगल में, अभी वो चीज नहीं यहाँ मेंशन है, आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। चलो जो अभी दिया है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एडिशनल तो पढ़ते रहेंगे, वैसे भी हम तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है भाई, ठीक है, ठीक है। हम कौन है, बायोलॉजी वाले। अच्छा वीडियो कट गई थी क्या बेटा, नो प्रॉब्लम, अब आ गई है, ठीक है। तो एक बार और समझ लो, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से कौन से एरिया में है बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर में, इज इट क्लियर। तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। मतलब इसका मतलब क्या है समझो, ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है ना, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके अगल बगल देखो कुछ नहीं है, पूरी तरीके से पानी के बीचों बीच है, तैर रहा है पानी के बीच में, ठीक है। कोई नहीं है आस पास, कोई नहीं है, बहुत दूरी पे है। एशिया है, इसका बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, दूर है, बहुत दूर है, जाना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से पानी में पानी के बीचों बीच तैर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर, याद रखना, देख लो ध्यान से देख लो, ये इमेज बैठा लो, ये वर्ल्ड मैप का अगर तुम्हारे पास इमेज क्रिएट रहेगा ना माइंड में, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन तो तुम यूं कर दोगे ऐसे, बस इस इमेज को याद करके, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये पूरी तरीके से चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, किससे, जल्दी बताओ, किससे घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वन थिंग मोर, इसके चारों तरफ कौन कौन से ओशन है, एक साइड पैसिफिक ओशन है, एक साइड इंडियन ओशन है, ध्यान से देख लो, इंडियन ओशन है एक साइड और एक साइड क्या है, पैसिफिक ओशन है। इज इट क्लियर, एनी डाउट। अब एक लाइन कौन सी गुजर रही है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्यों, क्योंकि ये सदर्न में है, ये सिंपल सी बात है। मैं बोला तो कि एक बार बस मैप को याद कर लो, ये मैप ध्यान से देख लो, ये मैप तुम्हारे लिए एक क्या है, एक बाइबल समझ लो,
एक गीता समझ लो, ये मैप याद रहेगा। ये इस चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुम ऐसे यूं कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया भी खत्म हो गया। लास्ट में बच रहा है हमारा क्या, अंटार्कटिका। क्या बच रहा है बेटा, अंटार्कटिका। लास्ट में हम अंटार्कटिका देखेंगे। अंटार्कटिका को पहले लोकेट कर लेते हैं। देखो ये पोल्स पे, पोल्स के साइड में ये क्या है, पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका। ये व्हाइट कलर से दिख रहा है ना। अब जानते हो ये अंटार्कटिका बहुत बड़ा है, इट इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है, इट इज वेरी ह्यूज, बट यहाँ लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ परमानेंटली सेटल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टाइम में एक थिक लेयर ऑफ आइस से ढका रहता है। A thick layer of ice is always present in the Antarctica on the surface of Earth. So permanent life settlement is not possible here. टेम्पररी सेटलमेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम नहीं है, टेम्पररी सेटलमेंट है, वहां लोग रहते हैं, ठीक है, बट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वहां घूमने जाते हैं लोग। एंड वन थिंग मोर मोस्ट इंपोर्टेंट, यू नो, यहाँ अंटार्कटिका में क्या है, अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है, वहां लोग जाते हैं रिसर्च करने, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता, ठीक है, इसलिए एक ऐसी जगह है आसानी से वहां रिसर्च हो सकता है। और वन थिंग मोर, हमारा इंडिया क्यों पीछे रहेगा भाई, इंडिया का भी दो दो रिसर्च सेंटर कहाँ है अंटार्कटिका में। पहले का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। टू, एक नहीं दो दो रिसर्च सेंटर हमारा कहाँ है बेटा, कहाँ है, हमारे पैसिफिक ओशियन में। कहाँ है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, पैसिफिक ओशियन बोल रहा हूँ, अंटार्कटिका में, सॉरी, अंटार्कटिका में। इज इट क्लियर, हम इंडियन कहीं किसी चीज में आगे किसी चीज में पीछे नहीं है, ठीक है। मैंने जो जो चीजें थी वो पूरा बता दिया। लाई कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है ये, तुम जानते ही हो, ये लाई कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा, इट इज वेरी ह्यूज कॉन्टिनेंट। अभी बड़ा इसलिए नहीं कहते क्योंकि लाइफ सेटलमेंट है नहीं, इसलिए इसे सबसे बड़ा है। दूसरा, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के एकदम बीचों बीच देखो, ये साउथ पोल, इस कॉन्टिनेंट के एकदम बीचों बीच कौन है, साउथ पोल हमारा ये है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एंड इट इज परमानेंटली कवर विद थिक लेयर ऑफ आइस। ये पूरी तरीके से हमेशा क्या रहता है, मोटी सी बर्फ की लेयर से हमेशा ढका रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो ये सारा का सारा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया, उस बात को ध्यान रखना। चलो मैं एक एक करके सबको समझा देता हूँ, एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं। हमने अभी तक देखा 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट में मेरे साथ डिक्टेट करो। 1 एशिया, 2 यूरोप, 3 मेरे साथ बोलो, 3 अफ्रीका, 4 नॉर्थ अमेरिका, 5 साउथ अमेरिका, 6 ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट वन इज अंटार्कटिका। कौन है बेटा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ही स्टार्ट करेंगे एशिया। सबसे बड़ा कौन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। कौन है बेटा, एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा एरिया है, कितना है, 1/3। मेरे साथ बोलते रहो, अगर तुमने ध्यान से देखा है तो तुमको याद हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लैंड एरिया किसके पास है, एशिया के पास, कितना है, 1/3। और कौन सी लाइन यहाँ से होके गुजरती है, चलो मैंने अभी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है, किससे बेटा, एशिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होके गुजरती है, एशिया से। और ये यूरोप से कौन से माउंटेन से क्या होता है, सेपरेट होता है बेटा, ये देखो बेटा, यूरल माउंटेन से। किससे, यूरल माउंटेन से, ठीक है। और कंबाइंड लैंड मास ऑफ द एरिया एशिया एंड यूरोप इज नोन एज यूरेशिया। इज इट क्लियर, एनी डाउट। चलो अब देखो यूरोप। यूरोप छोटा है किससे, यूरोप क्या है, छोटा है किससे बेटा, एशिया से छोटा है। कौन सी सर्कल जाती है इसके बगल, इससे पास होके कौन सी सर्कल जाती है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये कितने साइड से वाटर बॉडी से ढका हुआ है, 3 साइड से ये वाटर बॉडी से ढका हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अफ्रीका। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से इक्वेटर गुजरता है बेटा। और ये अफ्रीका से तीनों लाइन होके पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने ऐड किया है, कौन सा, वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी भी यहीं पे है, ठीक है, समझ में आया।
अब आगे चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में देखा कि ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा, Isthmus ऑफ पनामा, दैट इज अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हिच कनेक्ट द साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ अमेरिका, दैट इज Isthmus ऑफ पनामा। क्लियर है। उसके बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में हमने देखा कि दो साइड से ये किससे घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है, और ज्यादातर एरिया किधर है, ये नॉर्दर्न साइड या सदर्न साइड, जल्दी बोलो, सदर्न साइड बेटा, ठीक है। और इसमें नॉर्थ साउथ अमेरिका में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा कि यहाँ दुनिया का सबसे लेंथ वाइज सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन है, एंडस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजन, अमेजन भी यहीं पे है बेटा। इज इट क्लियर। अब देखेंगे दुनिया का सबसे छोटू मोटू गोलू मोलू सबसे छोटू जो कॉन्टिनेंट है कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कमेंट बॉक्स में लिखना जब ये इस यहाँ तक लेक्चर देखे हो तो, ठीक है। और लास्ट हमने देखा था अंटार्कटिका, जो पूरे टाइम किससे घिरा, किससे ढका होता है, बर्फ से। और हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हमारे रिसर्च सेंटर भी कहाँ है बेटा, अंटार्कटिका में। कौन कौन से, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, और प्रिपेयर करो अच्छे से, देखो। थैंक यू, जय हिंद। और हाँ एक चीज और, अब भी मिलेंगे हम कहाँ, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलेंगे, और उस वीडियो को जरूर देखना जिससे जितना हमने पढ़ा है उसका हमें बेनिफिट मिल सके। ओके, सो जय हिंद।